हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम 2026-27 के लिए। आज की वीडियो में मैं BS 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ उसका आंसर भी बताने वाली हूँ, जो इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखिए, जो आपका पूरा महा मैराथन क्लास है जिसमें टोटल 8 यूनिट का मैंने पूरा निचोड़ बताया है, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि वहां से आपकी 100% कंप्लीट तैयारी होगी। और इस वीडियो में मैं केवल आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिसके आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लक्ष्मण बाई तोरू दत्त। तोरू दत्त की पोएम लक्ष्मण का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर पूछता है और मैं आपके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियोस लगातार आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आज का ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको कैसे लिखना है। देखिए, जो लक्ष्मण पोएम है ये रामायण की एक घटना पर आधारित है जिसमें सीता जी और लक्ष्मण के बीच जो बातचीत हुई उसका वर्णन तोरू दत्त ने किया है। इस पोएम की समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जल्द ही मैं इस पूरी पोएम को भी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन अगर आप समरी वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से पूरी पोएम समझ आ जाएगी कि इस पोएम में क्या उन्होंने लिखा है। तो चलिए, आप सबसे पहले एग्जाम में हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लक्ष्मण बाई तोरू दत्त। लक्ष्मण इज ए फेमस नरेटिव पोएम रिटन बाई तोरू दत्त। लक्ष्मण बहुत ही फेमस पोएम है, नरेटिव पोएम है, रिटन बाई तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। तोरू दत्त अंग्रेजी में लिखने वाली पहली भारतीय कवित्रियों में से एक थी, यानी कि ये इंडिया की फर्स्ट पोएट थी। फर्स्ट पोएट का मतलब जो भारतीय प्रारंभिक भारतीय जो कवित्री थी, पोएट्स थे, उनमें से तोरू दत्त का भी नाम आता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द रामायण। तो ये जो पोएम है रामायण के एक एपिसोड पर बेस्ड है। इट डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन सीता हियर्स ए क्राई दैट सीम्स टू कम फ्रॉम रम एंड एंसियसली आस्क लक्ष्मण टू गो एंड हेल्प हिम। ये जो पोएम है रामायण की एक एपिसोड पर बेस्ड है जिसमें सीता जी एक आवाज़ सुनती हैं चिल्लाने की, और वो आवाज़ राम जी की तरह थी। मतलब सीता जी ने जब वो आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि राम जी हेल्प मांग रहे हैं। तो ये आवाज़ सुनकर सीता जी परेशान हो जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि जाओ अपने भाई की मदद करो, देखो उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी है, जाओ उनकी मदद करो। लेकिन लक्ष्मण जी को पूरा यह विश्वास होता है कि राम जी को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हैं। तो वो सीता जी से कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, राम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या आपने अपने पति की पावर नहीं देखी। लेकिन सीता जी परेशान हो जाती हैं और लक्ष्मण से बार कहती हैं कि तुम जाओ और उनकी मदद करो। although लक्ष्मण नोज दैट राम इज़ इन नो डेंजर, लेकिन लक्ष्मण को ये विश्वास होता है, वो ये जानते हैं कि राम जी किसी भी खतरे में नहीं हैं। ही फाइनली ओबेज सीताज कमांड एंड लीव्स हर अलोन इन द फॉरेस्ट। तो देखिए, लक्ष्मण ये जानते हैं कि राम किसी भी संकट में नहीं है, फिर भी वो सीता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता को फॉरेस्ट में अकेला छोड़कर राम जी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और ये सब कुछ एक जाल था सीता जी का अपहरण करने के लिए कि सीता जी को जैसे ही लक्ष्मण अकेला छोड़कर जाएंगे राम जी को बचाने के लिए, तो उनका अपहरण रावण के द्वारा कर लिया जाएगा। इसलिए राम जी ने बोला था लक्ष्मण को कि तुम सीता जी को अकेला छोड़ के न जाना, लेकिन सीता जी की बार कहने पर कि जाओ अपने ब्रदर की, अपने भाई की मदद करो, इसलिए लक्ष्मण जी चले जाते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द नोबल क्वालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। इस पोएम में कैरेक्टर्स की नोबल क्वालिटीज़ को दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। सीता इज शोन एज ए लविंग एंड डिवोटेड वाइफ whose concern for Ram makes her anxious and emotional.
सीता जी एक प्रेमपूर्ण और समर्पित पत्नी के रूप में दिखाई गई हैं, जो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, जिनकी राम के प्रति चिंता उन्हें व्याकुल कर देती है। लक्ष्मण इज पोर्ट्रेटेड एज लॉयल, ओबेडिएंट एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। इस पोएम में लक्ष्मण जी को पोर्ट्रेट यानी चित्रित किया गया है कि वो वफादार हैं। लक्ष्मण जी का कैरेक्टर क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा वफादार हैं, लॉयल हैं, ओबेडिएंट हैं, आज्ञा मानने वाले हैं और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हैं और त्यागी हैं। हिज रेस्पेक्ट फॉर बोथ राम एंड सीता हाईलाइट्स हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। अब देखिए, राम और सीता जी दोनों के प्रति उनका सम्मान उनके कर्तव्य बोध को दर्शाता है। थ्रू दीज कैरेक्टर्स द पोएट emphasizes द वैल्यू ऑफ लव, ट्रस्ट, डिवोशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन कैरेक्टर्स के माध्यम से, यानी कि सीता जी और लक्ष्मण जी के बीच जो पूरा बातचीत हुई, जो पूरा डायलॉग इसमें है, मतलब डायलॉग पर बेस्ड है ये पूरी पोएम, उनके बीच जो कुछ भी बात हुई, तो इन कैरेक्टर्स के थ्रू पोएट तोरू दत्त एम्फेसाइज यानी जोर डालती हैं द वैल्यूज़ ऑफ लव, प्यार के मूल्य पर, ट्रस्ट पर, डिवोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब आगे देखिए, एग्जाम में आप आगे लिखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द पोएम इज इट्स यूज़ ऑफ डायलॉग। देखिए, इस पोएम की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें कि सीता जी और लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में, सीता जी और लक्ष्मण के बीच में डायलॉग यानी बातचीत होता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण क्रिएट्स सस्पेंस एंड रिवेल्स देयर फीलिंग्स एंड पर्सनैलिटीज। सीता जी और लक्ष्मण के बीच हुए वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हैं और भावनात्मक गहराई उत्पन्न करते हैं। तोरू दत्त लैंग्वेज इज सिंपल। तोरू दत्त की जो लैंग्वेज है इस पोएम में काफ़ी सिंपल है, ग्रेसफुल है, म्यूजिकल है एंड मेकिंग द पोएम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंजॉयबल टू रीड। तो देखिए, इस पोएम की जो लैंग्वेज है काफ़ी ईजी है, मधुर है, प्रभावशाली है, जिससे इसे समझना काफ़ी आसान हो जाता है। द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट एड्स ब्यूटी एंड एटमॉस्फेयर टू द पोएम। और फॉरेस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल वर्णन इस पोएम में किया गया है। अब देखिए, आगे लिखेंगे, द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस बाय ड्राइंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द रामायण। ये पोएम रामायण से प्रेरणा लेकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी उजागर करती है। तोरू दत्त सक्सेसफुली कंबाइंस इंडियन थीम्स विद इंग्लिश पोएटिक स्टाइल। तोरू दत्त ने भारतीय विषय वस्तु और अंग्रेजी काव्य का सफल समन्वय किया है। ओवरऑल, कुल मिलाकर लक्ष्मण इज ए टचिंग एंड मेमोरेबल पोएम दैट सेलिब्रेट्स ह्यूमन इमोशंस एंड मोरल वैल्यूज़। अब देखिए, कुल मिलाकर लक्ष्मण एक मार्मिक और यादगार पोएम है जो कि मानवीय भावनाओं और नैतिक मूल्यों का उत्सव मनाती है। Its powerful characterization, emotional depth, and artistic expression make it an outstanding work of Indian English literature. इसके सशक्त चरित्र चित्रण, भावनात्मक गहराई और कलात्मक जो अभिव्यक्ति के कारण ही ये पोएम भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो बहुत ही अच्छी ये पोएम है। आई होप कि आप इसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम में जाकर किस तरीके से लिखना है। और देखिए, इसके अलावा आपके सिलेबस में टोटल जो 8 यूनिट्स दी गई हैं उनको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, सभी के लिए मैंने महा मैराथन क्लास की वीडियो अपलोड कर दी है। एमसीक्यूज़ वाले बच्चों के लिए एमसीक्यूज़ वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो देखकर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।